नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत नेक्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक जो प्लांट होगा पहले से जो लगा हुआ है उस पौधे पर किसी अन्य प्लांट की ब्रांच को जिसमें कलिकाएं हो, सब जो शाखा है उसमें कलिकाएं उपस्थित हो, उसे हम उसमें रोपित कर देते हैं या ग्राफ्ट कर देते हैं। तो जिस पौधे के अंदर उसको लगाया जाता है या जिस जो पहले से स्थापित पौधा है, फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से बताएं तो ये यदि पौधा है जो पहले से लगा हुआ, हम इसकी बड्स वगैरह को क्या करेंगे, पत्तियाँ वगैरह बड्स वगैरह लगभग रिमूव कर देंगे। ये इसकी रूट सिस्टम नीचे बता दें हम। और जो दूसरा पौधा है जिसको हमको ग्राफ्ट करना है उसको यहाँ पर लाकर हम अलग अलग मेथड के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर इस प्रकार से मैं बता दूँ कि हमने यहाँ पर इसे फिट कर दिया, लाकर इसमें लगा दिया। तो ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाती है, जिसमें जो पौधा पहले से लगा हुआ है, ये वाला पौधा जो है इसे हम स्कंद या स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कंद या स्टॉक इसको कहा जाता है। और जिसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिस पौधे को लगाया जाता है या उसके भाग को लगाया जाता है उसे कलम या सियान कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लिएगा। और ये जो प्रोसेस है, जस्ट में ये जो प्रोसेस है ग्राफ्टिंग की, इसमें सामान्यतः जो स्टॉक होता है वो इन्फीरियर वैरायटी का या वाइल्ड स्पेसीज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली। जैसा वाटर के लिए रेसिस्टेंस है, कम वाटर के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगा, पेस्ट रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार की वाइल्ड वैरायटी होगी, लेकिन इसका जो ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ होती है वो कम होती है। ऑर्नामेंटल या फूड वैल्यू जो होती है वो कम होगी, कम उत्पादन देता है ये। लेकिन इसके अंदर दूसरे जो गुण होंगे वो ये होते हैं कि ये कम पानी के अंदर, ज़्यादा तापमान के अंदर सर्वाइव कर पाता है। तो ये जंगली प्रजाति का पौधा होता है। और जो कलम या स्यान जो लगाया जाता है इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, और या इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जो फ्रूट्स यदि वगैरह है तो उसमें इसका फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा होगा। फ्लावर की यदि वैरायटी है तो फ्लावर बड़ी मात्रा के अंदर लगेंगे, उसके अंदर साइज उनका बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं। तो इस विधि में हम दोनों का कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं। तो जो नया पौधा ट्रांसफॉर्म हमारे पास में प्राप्त होता है या जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा उस पौधे में दोनों के गुण विद्यमान होंगे। वो रेजिस्टेंस भी होगा एडवर्स कंडीशन के प्रति, और साथ ही साथ में उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होगी। तो ग्राफ्टिंग की हम बात करें तो इस विधि में एक छोटी कलिका सहित शाखा को एक पहले से स्थापित पौधे के तने में काट कर लगा देते हैं। याद रखिएगा, तो शाखा हो या फिर यहाँ बड की हम बात करें वो भी हम लगा सकते हैं। स्थापित पौधा उसी जाति का या उससे मिलती उपजाति का होना चाहिए भी है, उसी जाति का होना चाहिए या उससे मिलती उपजाति का होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों तनों को जोड़ने से दोनों के ऊतकों में संयोजन हो जाएगा। दोनों ऊतक कैसे हो जाएंगे? संयोजित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और दोनों मिलकर एक रूप में वृद्धि करने लगते हैं और एक नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। और जो नया पौधा प्राप्त होगा उसको हमने, ये कॉम्बिनेशन है वो दोनों का, हाइब्रिड हम बता सकते हैं इसको। सामान्यतः हमने बताया कि जो स्कंद होता है इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। और जिसे यहाँ लिखा ना, काट कर लाए भाग को कलम या सायन कहा जाता है, और स्थापित पौधे को स्कंद या स्टॉक कहा जाता है। सामान्यतः जो स्कंद होता है या स्टॉक जो जिसे हम बोलेंगे वो उसी वैरायटी कैसी होगी? इन्फीरियर होगी। लेकिन किस मैनर में इन्फीरियर हम बता रहे हैं? उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू या फूड प्रोडक्शन वैल्यू वो कैसी हो रही है? इन्फीरियर क्वालिटी होगी। लेकिन जो सर्वाइवल वैल्यू होती है उस स्कंद की वो कैसी होती है? इनके सर्वाइवल
ये कैसी होगी, सुपीरियर होगी। लेकिन हमने बताया कि जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है या उसका फूड प्रोडक्शन है उस केस में कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। वहीं जो कलम या सियान होती है उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू कैसी होती है, सुपीरियर होगी। लेकिन सर्वाइवल के केस में हम देखें तो वो कैसी होगी थी, इन्फीरियर होगी। तो हम दोनों के गुणों को मिक्स करके जो पौधा बनाएंगे उसमें दोनों ही गुण विद्यमान होंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी रोपण की विधियाँ होती है या ग्राफ्टिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीप एंड टंग ग्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है, कौन सा, वीप एंड टंग ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में समान मोटाई वाले स्कंद तथा कलम का रोपण में प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो कलम होगी और स्टॉक होगा, इनकी दोनों की मोटाई जो है, थिकनेस कैसी होगी, समान होगी। फॉर एग्जांपल ये यदि हम बताएं कि हमने कलम ली है तो स्कंद जो होगा या जो स्टॉक होगा जिसके अंदर रोपित किया जाएगा उसकी भी साइज लगभग कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताकि जब हम इनको कनेक्ट करें, दोनों को जोड़े, तो ये आसानी से इनके ऊतक जुड़ जाए। तो हमने लिखा है कि इस विधि में समान मोटाई वाले स्कंद तथा कलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समान मोटाई वाले स्कंद और कलम का उपयोग करेंगे। दोनों को हम कैसे काटते हैं, डायगोनली काट लेते हैं तथा कलम को स्कंद में डोरी की सहायता से बांध देते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने ये लिया, ये टंग या वीप ग्राफ्टिंग बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने काटा इसको, वन फेस, ये सेकंड, इस प्रकार से हमने काटा। तो इसकी फेस कितनी होगी, 1 2 3 4। एक में कितनी फेस हो गई, 4 फेसेस हो गई ना। 1 2 मतलब ये वाली जो होगी आपकी, कलर चेंज करें हम, एक फेस ये है, एक फेस ये है, 2 1 3 जो ओपन हो गए ना, इसके जो टिश्यू से ऊतक है वो कैसे हो गए, ओपन हो चुके हैं। उसी प्रकार से हम यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा जो स्टॉक होगा उसको भी हम कुछ इसी मैनर में कट करेंगे, उसको हम कुछ इसी मैनर के अंदर क्या करेंगे, कट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अपन ने कट कर दिया। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि 1 सरफेस ओपन, ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 और ये 4, ये सरफेस ओपन हो गई। अब क्या करेंगे हम, इनको तीनों को, ये 4 सरफेस स्टॉक की और 4 सरफेस जो हो जाएगी आपकी सियान की, ये 4 4 8 सरफेस जो होगी वो एक्सपोज हो जाएगी और इनको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से मतलब इनको हम जोड़ देंगे तो जो ऊतक, इनके ऊतकों के बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा और स्टॉक और सियान जो होगी आपस में जुड़ जाएगी। देखिए हम देखते हैं कि दोनों विकर्णीय रूप से हम काट देते हैं और कलम तत्व को स्टॉक से डोरी की सहायता से हम बांध देंगे और बांधने के बाद पॉलीथीन टेप से चारों ओर उसको लपेट देते हैं और कुछ दिनों बाद स्टॉक और कलम के जुड़ जाने से नया पौधा तैयार हो जाता है। इसमें नींबू, सेब और आम, गुलाब के अंदर हम देखेंगे। देखिए इसका कुछ डायग्राम्स के माध्यम से हमने बताया है वीप एंड टंग ग्राफ्टिंग में। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने इसको किया है। तो ये फर्स्ट मतलब ये इसका ये क्या है, सयान है और ये क्या है, इसका स्टॉक है। ठीक है, तो देखिए इसकी 1 2 3, ये 1, ये हम इसको बोले 2, ये बीच वाला जो है जो एक्सपोज है वो 3 पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो होगा वो कौन सा, वो 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 1, ये 2 और ये जो पोर्शन होगा वो कौन सा, 3 और इसके इधर वाला जो पोर्शन होगा वो कौन सा, 4। तो इनको हमने जब फिट किया तो इस प्रकार से इनका जो कैम्बियम है वो पूरी तरह से संपर्क में आ जाएंगे। 4 सरफेस यदि ऊपर एक्सपोज है तो चारों के जो ऊतक होंगे वो संपर्क में आएंगे और उनका कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दैट सयान एंड स्टॉक मैच इन साइज। इनका साइज कैसा होना चाहिए, मैच होना चाहिए। द टंग अलोज फॉर ए स्टेबल ग्राफ्ट। ये टंग जो बनेगी, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बताया वो कैसा होगा, स्टेबल उसको प्रोवाइड करेगी ग्राफ्टिंग को। और कट जो होगा कैसा होगा, डायगोनली होगा। डायगोनल कट हमने लगा लिया। ठीक है,
जिसके कारण से हमको एक्सपोजर साइज 1 जो स्टेम होगा उसके अंदर कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग वो कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में, आसानी से वो जुड़ जाएंगे वो। ठीक है, आगे और कोई डायग्राम हमने लिए हैं तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी एक्सपोज किया हुआ है। 1 फॉर ये हम बताएं 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से हमने टंग लाइक स्ट्रक्चर भी इसका बनाया, इसको फिट करेंगे ना। आगे हम देखें, ये डोरी के माध्यम से बांध दिया। आगे देखें तो इस प्रकार से एक्सपोज करके रखा हुआ है। हम ये वाला एक पोर्शन इसका आ रहा है जो कि एक्सपोज है, हमने रेड बनाया। उसी प्रकार से ये जो वाइट वाला पोर्शन इसमें डायग्राम में इसमें मैं ड्रा कर रहा हूँ लाइन, ये वाइट वाला है, ये भी एक्सपोज है। ठीक है, इसके इधर वाली पोर्शन भी कैसी होगी, एक्सपोज होगी। इसकी इधर वाली पोर्शन भी कैसी होगी, एक्सपोज होगी, और ये भी एक्सपोज है ना। तो अब इस प्रकार से अपन यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में कि ये जो पौधा है ये पूरी तरह से इसमें फिट हो रहा है। तो जो कलम होती है वो स्टॉक के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाती है और हमारे पास में इस प्रकार से कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। और हम डोरी के माध्यम से ऐसा इसको, डोरी या पॉलीथीन के माध्यम से इसको लपेट देंगे, बांध देंगे, और साथ ही साथ में वैक्स से इसको कवर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। अब अगला आता है आपका स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के अंदर भी कलम और स्टॉक जो होते हैं वो सेम साइज़ के होना चाहिए। इसमें जो स्टॉक होता है, कलम को हम कैसा काटते हैं, ऑब्लिकली काटते हैं। उसको हमने कैसा काटा था, टंग एंड वीव ग्राफ्टिंग के अंदर हमने डायगोनली काटा था, लेकिन यहाँ कैसा काट रहे हैं हम, ऑब्लिकली या तिरछा काट रहे हैं ना। डायग्राम में देखिए, जैसे यदि ये कलम है तो हमने क्या किया, इसको तिरछे रूप में कट किया। कैसा, हम इसको तिरछे रूप के अंदर कट करेंगे, इस प्रकार से तिरछा कट करेंगे। और स्टॉक होगा, स्टॉक को भी हम कैसा करेंगे, तिरछा ही कट करेंगे, और दोनों को पास में लाकर रस्सी के द्वारा सॉरी बांध देंगे। और कुछ समय बाद यहाँ पर एक नया पौधा प्राप्त हो जाएगा जिसमें दोनों के गुण उपस्थित होंगे। जो स्टॉक है, या इसको रूट स्टॉक हम कहें क्योंकि इसमें रूट्स होती है, और श्यान, दोनों के गुण यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो आता है आपका किलवत रोपण या वेज ग्राफ्टिंग आता है। तो वेज ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा, हम स्कंद तथा कलम की मोटाई इसके अंदर ही बराबर होती है। इस प्रकार के रोपण में स्कंद के अंदर वी आकार की खाज बना देते हैं ना, किसी वी आकार की खाज बना। फॉर एग्जांपल यदि ये आपका स्टॉक है या रूट स्टॉक है, ठीक, तो इसमें हम कैसा करेंगे, वी आकार की खाज बना देंगे। और जो कलम होगा, कलम को हम कैसा एक्सपोज करेंगे, उसमें हम इस प्रकार से खाज बनाएंगे। जैसे कील को ठोका जाता है या फिट किया जाता है, तो ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके अंदर इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हम फिट कर देंगे और रस्सी से बांधने के बाद में इसको फिर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उनके उत्तकों का संयोजन होगा और नया पौधा, हमारा जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब कलम को खाँच में डालकर दोनों को भली भांति बांध देते हैं। ठीक है, वी आकार का बनाया, खाँच में डाला और दोनों को हमने बांध दिया। देखिए इस प्रकार से बताया, हॉरिजॉन्टल कट लगाया, उसके बाद में हमने वेज कट लगाया। किसके अंदर, सयान, ये क्या है, सयान है, इसके अंदर हमने वेज कट लगाया। और ये क्या है, रूट स्टॉक है, इसके अंदर हमने वर्टिकल इंसिजन लगाया, वी शेप्ड, इनको फिट किया, ये फिट हुआ और इसको हमने फिर कवर कर दिया। कवर करने के बाद में नया पौधा बन जाएगा। यहाँ डायग्राम में भी देखिए अब ये सयान है और ये आपका स्टॉक है। हमने ये वी शेप्ड किस में लगाया है, स्टॉक में कट लगाया है और इस सयान को उसके अंदर फिट किया है। तो ये होता है वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आपका आता है क्रिट ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग। क्रिट या क्राउन ग्राफ्टिंग, तो इस विधि में कलम की तुलना में जो स्कंद होता है, रूट स्टॉक होता है, उसकी मोटाई कई गुना होती है, अधिक होती है। अतः इसमें एक ही स्कंद में कई कलम लगाई जा सकती है। इसमें कलम को कीलवत काट कर स्कंद में बनाई खाँच में फंसा दी। वेज ग्राफ्टिंग का ही एक मॉडिफिकेशन हम बता सकते हैं, एडवांस कंडीशन, इसकी एडवांस रूप से हम बताएं इसको। तो इसमें जो स्टॉक होगा वो कैसा होता है, हम बताएं, स्टॉक का जो साइज होगा वो कैसा होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार से हम बताएं
तो स्टॉक का साइज़ तो बड़ा होगा, थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। हम स्टॉक में इस प्रकार से कट लगा देंगे, तो इसका एक्सपोज कर देंगे ना, स्टॉक में हमने ये एक्सपोज किया। और इसमें जो आपकी सियान होती है, या जिसको हम बोलते हैं कलम जो होगी, उसको हम इसमें वेज ग्राफ्टिंग जैसा, वेज जैसा कट करेंगे और इसमें फिट कर देंगे। जैसे ये वाला फिट अपन ने किया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कलम को फिट कर देंगे। इसको कैसा अपन कट करेंगे, वेज ग्राफ्टिंग जैसा कट करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि एक ही स्टॉक पर एक से अधिक हम यहाँ पर कलम लगा सकते हैं। डायग्राम में भी दिख रहा है, ये स्टॉक, ये सियान है और ये वी शेप्ड अपन ने यहाँ पर कट लगाया और इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पर फिट कर दिया। तो इस प्रकार से एक ही स्टॉक पर क्या होगी, एक से अधिक कलम लग जाती है। और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनता है, क्राउन शेप्ड बनता है। कैसा बनेगा, क्राउन शेप्ड बनेगा, इसीलिए इसको क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर क्राउन जैसा बन रहा है इसलिए क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब ये पूरा हमने लगा दिया, इसके बाद में इसको सुतली के माध्यम से, डोरी के माध्यम से या पॉलीथीन के माध्यम से बांध दिया जाता है। इसको मोम के द्वारा ढक दिया जाता है, मोम के द्वारा ढक देंगे। और जिससे कि जो एक स्टॉक होगा उस पर अलग अलग वैरायटी के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। पर ये होगा कि इनकी उपजातियाँ समान होती है। जैसा आपने देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर हम अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो बनना है वो यहाँ पर हम करवा सकते हैं इस मेथड्स के माध्यम से। तो ये होता है आपका क्राउन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो आता है आपका वो कली कायन या कली लगाना, जिसको बडिंग भी कहा जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सियान का उपयोग कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारी कलिकाएँ होती है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो रूट स्टॉक होगा उसमें कलिका को ही फिक्स कर देंगे। देखिए, इस विधि में जो निकृष्ट पौधे होते हैं, मतलब इन्फीरियर पौधे के तने की छाल में गहराई तक एक तिरछा कट लगा दिया जाता है और उसमें उसी जाति की अच्छी किस्म की जो कलिका है उसको सावधानीपूर्वक रोपण कर देते हैं। पहले स्थापित पौधे जिसमें कलिका का रोपण किया गया है उसे स्टॉक कहते हैं, और रोपण वाले स्थान को पॉलीथीन से लपेट देते हैं, जिससे दोनों के ऊतक संपर्क में बने रहे। और इस प्रकार से यहाँ पर सुपीरियर वैरायटी का प्लांट इन्फीरियर वैरायटी के अंदर डेवलप हो जाता है ना। इस प्रकार से एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये होता है बडिंग के बारे में। तो इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा की है वो ग्राफ्टिंग की वेरियस मेथड्स के बारे में बात की, जिसमें हमने टंग ग्राफ्टिंग मतलब वीप एंड टंग ग्राफ्टिंग देखा, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग देखी हमने, उसी के बाद वेज ग्राफ्टिंग है और आपका क्राउन ग्राफ्टिंग और बडिंग के बारे में हमने चर्चा की है। आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम चर्चा करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में, कि माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहते हैं। इसी के साथ में यदि आपको कुछ टॉपिक्स और इसमें ऐड करना हो, क्योंकि जो ग्राफ्टिंग के मेथड्स होती है बहुत सारी है, चूँकि आपके एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं दिया है, लेकिन हमने कुछ अलग से इसको आपको उपलब्ध करा है। इसके अतिरिक्त भी आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हो कि इस मेथड्स को और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया जाए, तो हम उसको कोशिश करेंगे आपके लिए उसको बनाने की ना। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।